हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। हर हर गंगे हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ऋषिकेश का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फील होता है वहाँ जाके। तो हम लोग सबसे पहले तो हरिद्वार गए थे, वहाँ से आए ऋषिकेश में हम लोग शाम को पहुँचे थे। और सबसे पहले हम लोग पहुँचे राम झूला पे। राम झूला के बारे में हम लोगों ने सुना था कि ये ना झूलता है बीच में से, बट ट्रस्ट तो हो नहीं रहा था कि ऐसे कैसे झूलेगा भाई, कंक्रीट का बना होता है। बट नहीं, रियल में जब बीच में गई ना, वो सच में ऐसे झूल रहा था जैसे कि कोई झुला रहा हो। मेरी मम्मी कह रही थी कि हवा लहरों से झूल रहा है गंगा जल के, बट नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन इतना ब्यूटीफुल था। मेरी मम्मी भाई साहब इतनी खुश थी जैसे कोई छोटा बच्चा एंजॉय नहीं करता किसी पल को, किसी ट्रिप को। ऐसे मेरी मम्मी बहुत एंजॉय कर रही थी। मेरा दिल सच में बहुत खुश हो गया। भगवान बस इस लायक बनाए कि उनको दुनिया की सारी खुशी दे पाऊँ। फिर हम लोग वापस आने लगे। हमने सोचा कि चलो स्टेशन टाइम से पहुंच जाते हैं, बट ऐसी कृपा बनी उसी टाइम पे गंगा आरती स्टार्ट हो गई। फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, सीधा ऋषिकेश के गंगा आरती पे पहुंचे, क्योंकि मॉर्निंग का हम लोगों ने अटेंड कर लिया था वहाँ पे हरिद्वार में, और शाम का यहाँ पे मिल गया। इसी को कहते हैं किस्मत। दोनों आरतियाँ दोनों जगह की हमें अटेंड हो पाई। और सबसे अच्छी बात पता है वहाँ पे क्या थी? आरती का तरीका इतने सही तरीके से, सही बता रही हूँ, एकदम सिंक होके साउंड पे इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भूल जाओ और इन्हें ही देखो, बस इतना अच्छा लग रहा था। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, एकदम मन शांत, सुकून जिसको बोलते हैं ना, सच में जन्नत वो फील हो रहा था। फिर हम लोगों ने सब कुछ वहाँ पे देख के और बाहर की तरफ निकले, अच्छे से शॉपिंग वगैरह किया। मेरा बहुत मन था रिवर राफ्टिंग करने का, बट नहीं कर पाई। मम्मी ने कहा नहीं, रहने दो, अकेले मत करो, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं जाती, उनको डर लगता है। तो ज़्यादा महंगा था नहीं, 300 रुपये कह रहा था, बोल रहा था ऑफ टाइम में इतने में हो जाएगा। अगर आप जून जुलाई में आते ना, सावन के महीने में, तो नहीं हो पाता। बट मम्मी ने मना कर दिया तो नहीं कर पाई। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगर भगवान बुलाते हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। ऋषिकेश कहते हैं ना कि शांति, श्रद्धा, योगा, एडवेंचर सभी चीज़ों के लिए फेमस है। अभी मुझे लगता है मैं 1% ही घूम पाई ऋषिकेश में, बट फिर भी जितना भगवान ने मुझे मेरे नसीब में दिया ना, मुझे बहुत उसके लिए खुशी है। मैं बार बार उनको थैंक्स बोल रही थी कि भगवान आपने मुझे दर्शन का मौका तो दिया एटलीस्ट। मैं कब से सोच रही थी कि आने का, और एकदम से प्लान बना और हम लोग पहुँच गए। सच में मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि भगवान बुलाएंगे मुझे भी कभी। वो जो दर्शन हुए ना दोनों जगह के, बहुत अच्छे से हुए, ऋषिकेश के भी और हरिद्वार के भी। पहले हम लोग हरिद्वार ही गए थे, उसका वीडियो अगले बार मैं डालूँगी। इसके बाद ही जस्ट अभी ऋषिकेश का पूरा डाल रही हूँ। ये जो आरती का टाइम था ना, सबसे ज़्यादा सुकून वाला तो ये टाइम था। सारे दिन की थकान, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 दिनों से 2 रात से हम लोग जागे हुए हों और थके हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि बस अभी एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा था कि सब शांत हो गया। किसके लिए क्या बुरा अच्छा, परेशानी, नुकसान, फ़ायदा, कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में। बस शांति थी। उस धुन पे थिरक रहे थे, आवाज़ निकल रही थी और तालियां बज रही थी, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव। हम लोग बस यही किए जा रहे थे और बहुत सही लग रहा था। मैं तो ये सोचती हूँ कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी होती होगी जो ये आरती कर रहे थे, कैसे ट्रेंड करते होंगे। मेरे माइंड में सच बता रही हूँ यही चल रहा था कि इनको कैसे ट्रेंड किया जाता होगा इतने सही तरीके से, 1 सेकेंड का भी आगे पीछे नहीं, पूरा धुन और हैंड मूवमेंट भी इतने सही तरीके से कर